देखो बेटा, तो लेक्चर नंबर 2 है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन चल रहा था, तो लाइट क्या होता है बेटा, लाइट मैंने आपको बता दिया है, लाइट होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रे की। रे क्या होता है, किसी बच्चे को मालूम है, बोलो जल्दी बताओ। आपने सुना होगा रे, लाइट रे, ये रे क्या होता है बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको पता नहीं है तो स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ of light is called ray. Single straight path of light called ray. क्या बात आपको समझ आ रही, बोलो। जवाब नहीं आ रहा बच्चा लोग। सिंगल स्ट्रेट, सिंगल स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट रे, लाइट, लाइट लिख लो, केवल रे मत लिखो, लाइट इज कॉल्ड रे। तो देखिए ये रे का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। मतलब देखो, लाइट जिस सिंगल पाथ में, जिस सिंगल स्ट्रेट पाथ में चलता है, उसी रास्ते का नाम, रास्ते का मतलब जिधर से लाइट चलता है ना, उसी रास्ते का नाम क्या हो गया, रे हो गया। ठीक है बच्चा लोग, तो ये डेफिनेशन नंबर 2 आपका हो गया, ठीक। एक और बात यहां पर देखिए, यहां रे में एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, साथ साथ लाइट रे यानी रे कभी भी कर्व नहीं हो सकता है, ये हमेशा स्ट्रेट होगा बेटा। मैंने क्या बोला कि लाइट रे, लाइट रे ऑलवेज स्ट्रेट, स्ट्रेट, नेवर कर्व, नेवर कर्व, ये ध्यान रखिएगा। ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सीधा होगा, ये कभी भी कर्व नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, नेवर कर्व, स्ट्रेट, ऑलवेज स्ट्रेट, नेवर कर्व, ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। मतलब लाइट क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट होगा, ठीक, और ये कभी भी लाइट का रे ऐसा कर्व नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। लाइट का रे कभी भी कर्व में नहीं चलता, ये हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में, एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक। तो बच्चा लोग जल्दी से इसको नोट करिएगा, ठीक है। नोट करने से पहले अगला एक और डेफिनेशन, अगला एक और, बीम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, नोट कर लीजिएगा बच्चा। पहले बताइए बीम क्या होता है। बहुत छोटा छोटा मैं देखो आपसे डेफिनेशन पूछ रहा हूं बेटा, बहुत ही छोटा छोटा, बहुत ही साधारण डेफिनेशन, आपको पता होगा। बताइए क्या होता है बीम। अच्छा, आप में से किसी बच्चे को मालूम है या नहीं मालूम है, जिनको जिनको नहीं पता है हाथ ऊपर कर लेंगे सब लोग, जिनको नहीं पता हाथ ऊपर कर लो। पाथ ऑफ लाइट, बेटा पाथ ऑफ लाइट यहां पर क्या होता है, रे होता है। मैंने बात की बेटा कर, मैंने बात किसका किया है, बीम की बात की है। तो जिन बच्चे को नहीं मालूम है ऊपर कर लेंगे, चलो एक ही बच्चा है, बाकी सबको मालूम है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिन बच्चों को नहीं पता ईमानदारी से हाथ ऊपर कर लेंगे, तो मैं बहुत कोशिश करूंगा अच्छे से मैं बताऊं आपको। चलिए भाई, एक ही दो जने हैं जो सही से रिस्पांस दे रहे हैं बार बार, लेकिन बाकी लोग पता नहीं रिस्पांस देना ही नहीं चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए मैं बताता हूं, सुनना सही से। बंच ऑफ रेज, ध्यान सुनिएगा, बंच ऑफ रेज मतलब ढेर सारे रे का गुच्छा, बंच समझते हो, बंच ऑफ रेज, ढेर सारे रे का गुच्छा, बंच ऑफ रेज और कलेक्शन ऑफ रेज कॉल्ड, कॉल्ड क्या चीज, कॉल्ड क्या बेटा जल्दी बोल, कॉल्ड बीम। बीम में एक नहीं, बीम में एक नहीं, कई सारे रेज होते हैं। जैसे बीम का मैं फोटो बना के दिखाता हूं, देखो कई सारे रेज जहां भी आपको दिखें, बहुत सारे रेज जहां भी दिख रहा है, ये क्या है, बीम है, बीम है। इसी मतलब आप ये सुन लो, ढेर सारे रे का जो गुच्छा है ना, उस गुच्छे का नाम आपने रखा है क्या चीज, बीम रखा है नाम। क्या बच्चा लोग ये बात आपको समझ में आ गया, बोलो।
यस सर। यस सर। यहाँ देखो, एक बात देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मतलब आप ये समझो कि ढेर सारा रे का कलेक्शन जहां है वो बीम है। जैसे बीम आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बीम हो सकता है, या हो सकता है बीम आपका ऐसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है बीम। बेटा यहां देखो, ये कौन सा बीम है जल्दी बताओ? ये है पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। अच्छा ये क्या, ये कौन सा बीम है जल्दी से बोलो, ये कौन सा बीम है? डाइवर्जिंग बीम। क्या कह रहे हैं? डाइवर्जिंग बीम। हाँ डाइवर्जिंग, सही जवाब, डाइवर्जिंग बीम है, क्योंकि डाइवर्ज कर रहा है, सब भाग रहा है। ये कौन सा बेटा है? कन्वर्जिंग। हाँ कन्वर्जिंग, सब एक जगह क्या हुआ, मिल रहा है, जमा हो रहा है, इसे कन्वर्ज बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। ठीक, तो यहां पर आप सब डेफिनेशन लिख लेंगे, रे क्या होता है, उसके बाद बीम क्या होता है, ये सब नोट कर लीजिएगा। बहुत एकदम शानदार, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए अच्छे से। देखो कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके क्या होगा, सब मिल जाएगा। ये क्या है, इसको सबको पीछे करोगे डॉट डॉट करके तो कहीं मिलेगा, पैरेलल का तो कहानी ही अलग है। सबने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रे दो टाइप के होते हैं, रे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा रे, ये थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। रे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैरेक्शियल, एक होता है मार्जिनल। ध्यान से समझिएगा तो ही आपको ये समझ में आएगा, और अभी समझ में नहीं आया ना तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए अभी वाला कंसेप्ट ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि देखो ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक है, और बेसिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बेसिक ज्ञान आपका क्लियर है ना, तो हायर कंसेप्ट में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक अभी आपका क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ, अब देखिए मैंने क्या बोला, कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? रे के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, ठीक है, कौन कौन सा? तो एक होता है बेटा पैरेक्शियल रे, पैरेक्शियल रे, और अगला होता है कौन सा, मार्जिनल रे। रे कितने टाइप का होता है जल्दी बोलो, जवाब नहीं आया लोग। दो टाइप का रे होता है, दो टाइप का रे होता है, एक होता है पैरेक्शियल रे और एक होता है मार्जिनल रे। ध्यान से सुनिए सही से जो मैं कह रहा हूं, नहीं सुनोगे दिक्कत होगा। तो पैरेक्शियल रे क्या होता है और मार्जिनल रे क्या होता है, मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। पैरेक्शियल रे और मार्जिनल रे में डिफरेंस सीख लो अच्छे से। यदि ये समझ में नहीं आया, मैं पहले बता रहा हूं आपको दिक्कत होगा बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले देखो पैरेक्शियल रे, जैसे कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस आप बोलो या ऑप्टिकल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस है या मान लो ऑप्टिकल एक्सिस जो भी है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं भाई। तो मान लो ये एक मिरर है, ध्यान सुना, मान लो ये एक मिरर है, तो मिरर का अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जब आप रे गिराओगे ना इस पे, जब इस पे रे गिराओगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, कितना, थीटा कोण, ठीक। सेम यही कहानी यहां भी देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ रे एंगल बना रहा, कितना एंगल, मान लीजिए फाइव एंगल है। शांत होकर सुनिएगा सही से, अभी यहीं से पूरा क्लियरिटी आपको मिलेगा। देखिए पैरेक्शियल रे, देखो रे दोनों एक ही टाइप का है, बस कैटेगराइज कर दिया मैंने कि भाई एक पैरेक्शियल है एक मार्जिनल है। तो पैरेक्शियल क्या होता है पहले वो देखिए, यदि ये पैरेक्शियल होगा ना तो ये थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा यहां पर क्या है, थीटा इज
एंगल, ध्यान सुनिएगा, थीटा इज एंगल बिटवीन, क्या चीज, किसके बीच का एंगल बेटा, जल्दी बोल, ये जो रे है ना, ये रे, एंगल बिटवीन रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। उसके बाद थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ध्यान सुना बेटा, थीटा का वैल्यू देखो यहां से, यदि ये करेक्शन है ना, तो थीटा का वैल्यू टेंस टू 0, बहुत ही छोटा होना चाहिए। देखो थीटा 0 नहीं है, लगभग लगभग 0 है, ये बहुत ही छोटा एंगल है। अब ये इतना छोटा है कि लगभग थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के। ये चीज किसके लगभग बराबर है, आंसर आएगा साइन थीटा। ये एक ट्रिगो का कंसेप्ट है, ध्यान सुनिए, ये एंगल इतना छोटा है, ये एंगल इतना छोटा है बेटा, ये एंगल इतना छोटा है कि लगभग लगभग ये क्या है, 0 के बराबर है, मतलब 0 है नहीं, मैं भी कह रहा हूं ये 0 है नहीं, लेकिन 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 0 है नहीं, लेकिन क्या है, लग 0 को अप्रोच करा, हो सकता है कि मान लो ये 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 0.5 डिग्री हो, बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। तो इस छोटे से एंगल के केस में, मतलब ये एंगल यदि छोटा है ना, तो इसी रे का नाम आप क्या रख सकते हैं, पैरेक्शियल रे इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। और ये रे यदि पैरेक्शियल होगा तो यहाँ क्या होगा, थीटा लगभग लगभग, क्योंकि एंगल जब छोटे हो, ये ट्रिगोनोमेट्री का ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का है, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। ये कंसेप्ट कहाँ का है, ट्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा भी होगा, हो सकता है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है, लगभग लगभग 0 होता है, तो थीटा क्या होता है, लगभग लगभग टेन थीटा के बराबर होता है, बराबर कर दो सीधा, ठीक है। या लगभग ये क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन कब होता है, जब एंगल बहुत छोटा होता है। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो। यस सर। तो ये वाला कंसेप्ट पहले मालूम था क्या, ये वाला। सर आप एक नो बार और सर। समझा दो ना प्लीज। ठीक है मैं बता दूंगा, पहले बताओ पैरेक्शियल रे होता क्या है। तो मैंने कोई मिरर लिया, कुछ भी आप ले लो, मिरर लो, लेंस लो, आपको जो भी लेना है ले लो, तो उसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होता कि नहीं होता है, होता है। सर। अरे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस होता है या नहीं होता, इतना तो बोलेगा ना। होता है सर। हाँ आपने पढ़ा होगा, होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने कोई रे गिराया, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना कोण बनाया, देखो देखो कितना कोण बनाया है, देख के जवाब दो। लीडर की। थीटा एंगल है बेटा, ध्यान लिखा मैंने, थीटा इज एंगल बिटवीन रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने कर दिया। अब ये पैरेक्शियल रे कब होगा, तो पैरेक्शियल रे कब होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस और, ध्यान सुना, जब प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेक्शियल रे के बीच का, मतलब कोई भी रे हो, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और आपने कोई रे लिया, इसके बीच का एंगल बहुत छोटा हो, कितना छोटा, लगभग लगभग 0 को अप्रोच कर रहा हो, बहुत छोटा एंगल हो, तो उस केस में इसी रे का नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपने बोल दिया भाई ये एंगल बहुत छोटा है, तो हमने त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्रिक में एक कंसेप्ट सीखा है कि जब एंगल बहुत छोटा हो, तो बहुत ही छोटे एंगल के केस में गणित का एक नियम है कि थीटा लगभग लगभग टेन थीटा लगभग लगभग क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो। यस सर। ये ध्यान रखिएगा। और मैं बच्चों बता दूं कि पूरे होल फिजिक्स में ओनली यही चीज अपने सिलेबस का पार्ट है, समझ आ रहा है, बोलो। यही चीज अपने सिलेबस में है, यही चीज, मतलब आप ये समझो कि कोई बच्चा नीट का हो या फिर जेई का बच्चा हो, आपको पढ़ना केवल यही कंसेप्ट है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये अपने को स्टडी नहीं करना है, ठीक। लेकिन होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, आप चिंता नहीं करो।
नीट प्लस जेई जो भी बच्चा होगा उसको यही कंसेप्ट पढ़ना। मतलब आप ये समझ लो, आप मिरर पर हो चाहे लेंस पर हो, रे को हम क्या मानेंगे बोलो पूरे होल इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में? जवाब नहीं आया। पैरेक्सियल रेस। हाँ, पैरेक्सियल रे मान के चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा बच्चा, ठीक है। मतलब आप ये समझो, आपने हेड ये रे डाल के क्या करना है, सुनो, रे को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, मैं एक दो पॉइंट भी लिखाऊंगा, ठीक है, अभी रहने दो, अभी पहले ये नोट कर लेते हैं। क्या देखो, तो यहां पर बेटा फाई क्या है, कि फाई इज एंगल बिटवीन क्या चीज, रे एंड क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये मार्जिनल रे होगा ना, तो थीटा इज लार्ज, थीटा ये सॉरी फाई इज लार्ज एंगल, लार्ज एंगल, ये ध्यान रखिएगा। और लार्ज एंगल होगा तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, tan फाई के, बराबर नहीं होगा किसके, sin फाई के, बराबर होगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा, बराबर नहीं है, अलग अलग है सब, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 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 यदि यही रे पैरेक्शियल हो जाए, तो पैरेक्शियल रे के केस में एंगल बहुत छोटा, एंगल बहुत छोटा, तो थीटा लगभग लगभग बराबर होगा किसके, साइन थीटा के, ये चीज बराबर होगा किसके, टेन थीटा के, सब बराबर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो एंगल बेटा, ये एंगल आपका रेडियन में एंगल, ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल रेडियन में है, ठीक है, तो ये चीज बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कंसेप्ट एक्चुअल में किसका कंसेप्ट है, पैरेक्शियल रे का, और ये कंसेप्ट किसका है, मार्जिनल का। तो अपने को ये चीज स्टडी नहीं करना, अपने को केवल और केवल पैरेक्शियल रे ही स्टडी करना है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो? यस सर। मतलब Yes, ये ध्यान sir. रखिएगा, मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, छोटा छोटा कंसेप्ट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा तो आपका पूरा समझो खत्म हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि आप चाहे लेंस पढ़े, या आप चाहे मिरर पढ़े, या आप कोई भी चीज पढ़ने वाले हो, किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन करोगे, आप कुछ भी कर लो डेरिवेशन, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो कोई भी डेरिवेशन, हालांकि डेरिवेशन मैं कम करवाऊंगा क्योंकि आप लोग 13th के बच्चे हैं, ड्रॉपर में यहाँ पे, तो जब आप स्टडी करेंगे तो एक चीज आप गौर करेंगे कि पूरे होल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम रे को क्या मान के चलते हैं, मार्जिनल रे मान के चलते हैं या बेटा पैरेक्शियल रे मान के चलते हैं, जल्दी बताइए। हम जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अभी स्टडी करना शुरू किए हैं, इस एंटायर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे को क्या मानेंगे, पैरेक्शियल रे मानेंगे या मार्जिनल रे मानेंगे, बस ये बताओ। पैरेक्सियल। पैरेक्शियल मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा, पैरेक्शियल मानेंगे। अगली बात, एक और बात, आपने ये नोट कर लिया क्या, जल्दी बोलो, नोट आपने कर लिया या नहीं किया, जल्दी बोलो। नहीं। हाँ चलो नहीं नोट कर सर। लो, हाँ नोट कर लो, दो तीन पॉइंट मैं लिखाऊंगा अभी, अच्छे से नोट करना, अच्छे से। नोट हो गया सभी लोगों का, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चा लोग, नोट हो गया क्या? यस सर। चलिए नोट हो गया, तो अब एक दो पॉइंट लिखेगा, नीचे लिखो पॉइंट में, नीचे पॉइंट में लिखना पैरेक्शियल रे, नीचे पॉइंट में लिखो पैरेक्शियल रे, पैरेक्शियल रे, पैरेक्शियल रे makes very small angle, makes very small angle with principal axis, with principal axis
with principal axis or 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 normal to or normal to or normal to interfering surface, normal to interfering surface. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट एक से ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट, पैरेक्शियल रे प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज होता है, बहुत ही क्लोज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नीचे पॉइंट लिखिएगा, नीचे पॉइंट लिखिएगा, पैरेक्शियल रे is very close to, पैरेक्शियल रे is very close to, पैरेक्शियल रे is very close to principal axis, very close to principal axis। सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या? जल्दी बोलो, सभी लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, अच्छे से एक बार देख लो डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि सारे बेसिक डेफिनेशन लगभग हो गया बेटा, लगभग सारा बेसिक डेफिनेशन मैंने करवा दिया है। बेसिक डेफिनेशन में अब किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रे क्या होता है, रे मैंने बता दिया, लाइट बता दिया, रे कितने टाइप का होता है ये बता दिया, बीम क्या है, बीम मैंने आपको बता दिया है, बीम के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो एक बार बेटा आप डेफिनेशन देख लो, हर एक बेसिक डेफिनेशन, आपको इसमें कोई दिक्कत है या परेशानी है तो फिर मैं उसे फिर से बता दूंगा, अदरवाइज फिर मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। 1 मिनट का मैं समय देता हूं, जल्दी से आप ना सुनो, पहले से सुनो अच्छे से। कल लेक्चर जहां से शुरू हुआ इंट्रोडक्शन से लेकर अभी तक, जल्दी से 1 मिनट के अंदर देख लो, किसी पॉइंट में दिक्कत है तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। जल्दी से देखो, हाँ भाई सभी लोगों ने देख लिया क्या? जल्दी बोलिए। जल्दी बोलो बेटा, सबने देख लिया क्या? कुछ पॉइंट मिला आपको पूछने के लिए, बताइए, या अदरवाइज मैं आगे के डेफिनेशन में बढ़ूं? बेटा आपका वॉइस क्लियर नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, मुझे क्लियर पता नहीं चल पा रहा, आवाज आपका बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। कुछ आपको पूछना है क्या? बोलो। नो सर। ठीक है बेटा, कुछ नहीं पूछना है तो चलिए आगे के डेफिनेशन में बढ़ते हैं। देखिए अगला जो डेफिनेशन बेटा हम लोग का है, ठीक है, आवाज बेटा आपका बहुत अटक रहा है, आप नहीं हो तो आप मैसेज टाइप करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वॉइस आपका बहुत ही ज्यादा ब्रेक कर रहा है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। देखिए अगला जो डेफिनेशन बेटा वो है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में बोला था ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आप ये समझो कि जिससे रे निकल रहा हो, जिससे रे निकल रहा हो या निकलता हुआ फील हो। देखो यहां पर जैसे ये आपका क्या है, इससे रे आपको, जैसे यहां पर देखो आपका आईज यहां पर है, ठीक है, तो आप ये समझो कि आप क्या बोलोगे, भाई रे यहां से निकल रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है।
क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आया? बोलो। जिससे रे निकल रहा हो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, या आप ऐसा समझो कि यहां मान लो कुछ कोई सरफेस है या कोई मान लो मिरर है, यहां पर आपको रे यहां से आता हुआ फील हो रहा है। ध्यान सुनिएगा सही से, यहां से रे आपको आता हुआ फील, आपके आंखों पे क्या हो रहा है? ऐसा रे आ रहा है। तो अब जरा देखो, यहां पर ये एक सरफेस था, अब इससे निकल रहा है, तो रे कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा रे। तो इसको आप पीछे प्रोसीड करिए, तो पीछे प्रोसीड करेंगे तो ये मालूम चलेगा कहीं ना कहीं ये यहां पर मिलेगा। ठीक, तो आपको ऑब्जेक्ट यहां पर नजर आएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। तो आप ये समझिए कि ये डायरेक्ट रे निकल रहा है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल वाला है। ठीक, आपने इसे पीछे कन्वर्ज कराया है, पीछे कन्वर्ज हुआ है, ये क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो मतलब आप ये समझो कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो ये। अच्छा ये बताओ ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो आप ये समझो कि जिससे रे निकल रहा हो वही हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है बेटा, सिंपल एकदम सरल डेफिनेशन। क्या मैंने बोला? एकदम सिंपल एक लाइन में। उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो आप ये समझो कि जिस किसी से रे निकल रहा है, रे हमारी आंखों पे आ रहा है या किसी मिरर पे गिर रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। समझ में नहीं आया? बोलो। आ गया गया सर। सर। हाँ, तो नीचे लिख लो, रे ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, ऑब्जेक्ट is anything that can emit light, रेज को इमिट करता है बहुत सारे। अच्छा, रेज का मतलब कितने रे? एक रे, दो रे, या कितने रे? बहुत सारे। बहुत सारे, इनफाइनाइट रेज इमिट करता है। इनफाइनाइट, आप इसे काउंट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट कर लो। ये कौन सा है? रियल है। ये कौन सा है? रियल है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। अगला अगला पॉइंट बेटा, आप ये समझो कि ऐसा रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा कहीं ना कहीं जहां से ये रे ऐसा यूं आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? ये बताओ, कहां है ऑब्जेक्ट? तो इस केस में देखो, रे तो आ रहा है, तो आप ये समझो कि ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? अनंत पे है। ऑब्जेक्ट अनंत पे है, इन्फिनिटी पे है, तभी तो इससे रे क्या आ रहा है? पैरेलल रे आ रहा है। क्या बच्चों ये बात समझ में आया? बोलो। जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो बेटा। देखो, तीन प्रकार के मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिखाया है सिचुएशन। देखो, होता तो दो ही टाइप का होता है, एक रियल एक वर्चुअल। एक रियल एक वर्चुअल होता है, दो ही टाइप का होता है। लेकिन मैंने आपको बोला कि देखो, ये आपको यहां पर डाइवर्जिंग दिखा ना, तो ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है। आप इसके डिस्टेंस को, इसके पोजीशन को मेजर कर सकते हो। ये भी आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, कितना सेपरेशन होगा, क्या होगा, सब निकाल लोगे। लेकिन यहां पर पैरेलल रे आ रहा है हमारी आंखों पे, तो ये ऑब्जेक्ट कहां होगा? आप बता पाओगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नो सर। नो, सीधा बोलोगे कि ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? इन्फिनिटी पे है। कहां है? बोलो, इन्फिनिटी पे। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? बोलो। यस सर। हाँ, एक प्रकार से मैं आपको बोलूं तो ये रे क्या है? ये सब इंसिडेंट रे है। ये सब क्या है? इंसिडेंट रे है। तो आपसे एक सवाल कि रे हमेशा कहां से निकलता है? से जल्दी ऑब्जेक्ट बोलो। से। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रे निकलता है। रे हमेशा कहां से निकलता है? ऑब्जेक्ट से। रेज ऑलवेज ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमेशा कहां से निकलता है? ऑब्जेक्ट से निकलता है। ठीक, अच्छा, ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगा, मान लो किसी लेंस पे गिरे, किसी मिरर पे गिरे,
वो रे इंसिडेंट रे होगा। नहीं आया बात समझ में? रे कम्स आउट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑन अ मिरर इज इंसिडेंट रे। मतलब आप ये समझो कि किसी ऑब्जेक्ट से रे निकल के किसी मिरर पर, किसी लेंस पर, किसी प्रिज्म पर कहीं गिरा है, तो वो रे कौन सा होगा बेटा? इंसिडेंट रे होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? बोलो। यस सर। हाँ, आप ये नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। और इसके बाद हम लोग अभी एंट्री मारने वाले हैं इमेज में। जल्दी से करेंगे नोट सभी लोग। चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन सा रे? अभी जस्ट मैंने बोला है इंसिडेंट रेज कॉल्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, एक और डेफिनेशन, मतलब इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या मैंने बोला? इंसिडेंट रे का, क्योंकि यही तो इंसिडेंट था ना, तो इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही तो ऑब्जेक्ट होगा। क्या एक और डेफिनेशन आया कि नहीं आया? वो आप सभी का जवाब ही नहीं आ रहा है। अरे इंसिडेंट रे जो हमारी आंखों पे, मिरर पे गिर रहा है, वो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन जहां पे मिल रहा हो, ठीक है, वही पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या ये बात आपको समझ में अभी भी नहीं आया क्या? बोलो। आ गया सर। आ गया सर। हाँ बेटा आ गया, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से, सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे। ऑब्जेक्ट का कहानी हमारा खत्म है, ठीक। अब हम लोगों का अगला कहानी है इमेज का। भाई इसको मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है भाई। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे इमेज के बारे में। तो बेटा अगला है पॉइंट आपका 5 नंबर में, इमेज। इमेज क्या होता है? कोई बच्चा मुझे जवाब दे सकता है? इमेज क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताए इमेज क्या होता है? देखिए इमेज क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बता पाएगा? बोलो। देखिए मैं लिख रहा हूं इमेज, सुनिएगा अच्छे से, देखिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सही से, इमेज क्या होता है। पॉइंट नंबर एक, पहला पॉइंट यहां पर देखो ये है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज कॉल्ड इमेज। तो बेटा यहां पर आपको समझ में आएगा कि कहीं भी मान लो रिफ्लेक्टेड रे, कहीं भी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा हो, वहां इमेज होगा। तो ये जो दोनों रेज है ना, ये दोनों रेज अपने आप में रिफ्लेक्टेड रे हैं। रिफ्लेक्टेड हो सकता है, ठीक, रिफ्लेक्टेड रेज, या मैंने बोला कि ये हो सकता है आपका क्या हो कि मान लो ये आया यूं कटान ऐसा कर दिया, भाई कट गया, यहां पर इमेज बना,
लेकिन अब मैं बोलूं तो ये रे दोनों क्या हो सकता है, ये रिफ्रैक्टेड भी हो सकता है, रिफ्रैक्टेड भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड ही होगा। तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड दोनों रे जहां पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही आपका इमेज बनता है, वही पॉइंट आपका इमेज है, ये ध्यान रखिएगा डेफिनेशन। ठीक, अब देखो ये डायरेक्ट कट है ना, देखो डायरेक्ट आगे कट कर दिया, डायरेक्ट कट मतलब रियल इमेज, डायरेक्ट कट मतलब रियल इमेज। तो बेटा ये कैसा इमेज है, रियल इमेज है, ये भी कैसा है, रियल इमेज है। लेकिन एक होता है कि भाई ये रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये देखो कट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसको आप पीछे करेंगे, इसको भी पीछे करेंगे, तो ये यहां पर मिलता हुआ फील हुआ, तो यहां बनेगा इमेज, और ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल है, वर्चुअल है यहां पर। सेम ऐसा कहानी यहां देखिए, इसको पीछे किया, यहां पर इमेज बना, तो ये भी इमेज क्या बेटा, वर्चुअल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इमेज भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। अब ये ध्यान रखिएगा इमेज बनेगा कैसे, तो इमेज हम दो तरीके से बनाते हैं, एक रिफ्रैक्शन के कारण और एक रिफ्लेक्शन कारण। ऑलरेडी ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था, क्या आपको ये याद था, बोलो। यस सर। बिल्कुल, ऑलरेडी मैंने आपको ये बता रखा था, बस एक बार आज मुझे ये नोट करवाना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो आप समझिए कि ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सारे डेफिनेशन हो चुके हैं। तो बेटा आपसे मैं पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए कि जहां पे इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रहा हो या पीछे आगे प्रोसीड करने के बाद मिल रहा हो, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक, या आप ऐसे कह लीजिए कि मैं बोलूं आपसे कि भाई रेस कहां से निकलता है, तो आंसर आता है कि ऑब्जेक्ट से निकलता है। ठीक, और अगला जो मैंने आपसे पूछा भाई इमेज का डेफिनेशन, तो इमेज क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जहां पे इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है, या इंटरसेक्शन करने का प्रयास कर रहा हो, ठीक है, तो वो पॉइंट अपना क्या होगा, इमेज वाला पॉइंट होगा। क्या बच्चा लोग ये बात पूरा समझ में आ गया, बोलो। यस सर। बिल्कुल आ भी जाना चाहिए, Yes, क्योंकि ये sir. मुश्किल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्विकली क्विकली करें इसे नोट। तो आपने देख लिया ऑब्जेक्ट भी दो टाइप का होता है और इमेज भी दो टाइप का होता है, ठीक, रियल और वर्चुअल। सर बोलो। जब इमेज फॉर्म होता है तो दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं। बिल्कुल, दो, चाहे रिफ्लेक्टेड हो चाहे दो रिफ्रैक्टेड का हो, ओके, नहीं आया बात समझ में, आ गया सर। दोनों रे या तो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए या दोनों रिफ्रैक्टेड होना चाहिए, नहीं आया बात समझ में, आ गया सर। दोनों रे, ये जैसे देखो ये दोनों का है, ये भी रिफ्लेक्टेड ये भी रिफ्लेक्टेड है, ऐसा नहीं कि ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है, नहीं, गलत, दोनों रिफ्लेक्टेड है या दोनों रिफ्रैक्टेड है। समझ में आ गया बात, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो चलिए इसे जल्दी से करिए खत्म, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भी। बेटा इसको इरेज कर दूं, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो भाई ये इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये टाइम वेस्टिंग छोटा छोटा टॉपिक है, बस बता रहा हूं ताकि आपको ये पूरा ज्ञान आपको मिल जाए अच्छे से, डिटेल से, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा छोटा डेफिनेशन मैंने आपको करा दिया है, लेकिन एक दो एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, सुन लेना अच्छे से, सुनना बेटा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, नहीं तो आगे चल के बहुत पछताओगे यदि ये अभी बेसिक ज्ञान आपके पास नहीं रहा तो, ठीक है भाई। तो बेसिक जो आपका टर्म है अभी रियल वाले और वर्चुअल वाले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो बेटा यहाँ पर कि आप मुझे ये बताना बेटा, ये मैंने एक प्लेन ग्लास लिया, बिल्कुल प्लेन ग्लास है, पीछे से मैंने इसको सिल्वर पेंट कर दिया, कौन सा पेंट, सिल्वर वाला पेंट कर दिया, ठीक। तो ये कौन सा मिरर है, जवाब देंगे सभी लोग। प्लेन मिरर। हाँ बेटा Yes. प्लेन मिरर है ये, बिल्कुल प्लेन मिरर। बेटा अब यहां देखो आगे
कि सिचुएशन ये है कि एक रे ऐसे गिरा, एक रे ऐसे गिरा, एक रे ऐसे गिरा। ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक, अब आप ये देखो कि यहां पर मिरर पर ऐसा रे गिर रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे है। तो ये बताओ, आपसे मैं पूछूं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इसके लोकेशन को बताओ, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहां है? देखो, सुनो 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 सुनो, पहली बात ये है बिहाइंड मिरर, पीछे। ये मिरर के पीछे देखो, ये बेटा है सिल्वर पेंट, सिल्वर पेंट, ठीक। तो ये मिरर का क्या है? बैक साइड, बैक साइड, और ये है फ्रंट साइड। तो आप बताओ कि रे कहां गिराते हो, फ्रंट पर या बैक पर गिराते हो? फ्रंट पर। फ्रंट पर। हाँ, फ्रंट पर, ध्यान फ्रंट रखिएगा। पर। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रंट पे गिराते होगे। तो अब बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां है, फ्रंट साइड या बैक साइड है? फ्रंट साइड। चलो, दीपक का रहा फ्रंट साइड, बाकी और फ्रंट बच्चे जवाब साइड। देंगे? बाकी और बच्चे, बहुत सारे फ्रंट बच्चे साइड देखो ही इसमें होगा। हैं। सब फ्रंट। फ्रंट और, अच्छा एक मिनट, फ्रंट साइड में ऑब्जेक्ट होगा, कितने लोग हैं हाथ ऊपर कर लेंगे? फ्रंट साइड वाले जो कहना चाह रहे हैं, फ्रंट साइड वाले हाथ ऊपर कर लेंगे। अरे भैया यहाँ चलो 3 4, हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। फ्रंट साइड वाले 4 जने, और कोई नहीं है ना? फ्रंट साइड वाले आपके यार, जो भी फ्रंट साइड वाले हाथ ऊपर कर लेंगे, फ्रंट साइड वाले। चलिए 4 जने, चलिए अब आगे। अब सभी का मैं भाई हाथ लोअर डाउन कर रहा हूं। अब नेक्स्ट, जो लोग कहना चाह रहे हैं बैक साइड में, जरा वो हाथ ऊपर करेंगे। भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैं चाह रहा हूं आप लोग हाथ ऊपर करें भाई, वो लोग जो कहना चाह रहे हैं कि बैक साइड में ऑब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट है। चलो कोई नहीं है, और बाकी सारे बच्चे तो जवाब देना ही नहीं चाहते। चलिए 4 लोगों का जवाब आया, बाकी लोग जवाब देना ही नहीं चाह रहे, कोई भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। देखो देखो, मैंने पहले बोला है आपको कि आप थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि कंसेप्ट पे आप फोकस नहीं करेंगे ना, तो ये समझ लो कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा समझाना। मैंने पहले बोला आपको समझा के कि सबसे पहला काम बेटा ये है कि कंसेप्ट आपका चकाचक होना चाहिए, और कंसेप्ट आपका चकाचक नहीं है ना, तो आप कितना भी सर पीट लो, मैं बता रहा हूं आपको कि दिक्कत होगा, मतलब होगा। ठीक है, हाँ भाई देखो, आप ये समझो कि ये सारे रे क्या है, इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड, ये बोलो। जवाब नहीं आया सभी लोगों को। ये सारे रेस इंसिडेंट रे है कि रिफ्लेक्टेड है? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे है। तो बेटा आपसे सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या बताया था? जवाब दो, सोचो और जवाब दो। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। बेटा आप जरा दिमाग में जोर डालो, प्रेशर डालो कि पीछे कहीं भी ये कभी इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? नो सर। आप देखो ना, अरे पीछे ये भी भाग रहा है, ये भी इधर, ये भी इधर, कभी मिलेगा सब पीछे? बोलो। नो सर। कभी नहीं मिलेगा पीछे। नहीं सॉरी, इस साइड, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड कभी नहीं मिलेगा। आप देख लो ना, ये इधर भाग रही है, सब डाइवर्ज हो रहा है, तो पीछे इधर साइड, इधर मतलब फ्रंट साइड में तो मिलेगा ही नहीं। अब बैक साइड में देखते हैं। तो बैक साइड में देखो भाई, इसको सीधा आगे कर दो, आगे हो गया, ठीक। इसको भी थोड़ा इधर कर दो, हाँ भाई हो गया। ये भी यहां आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखो यहां, मतलब सभी रे का इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है। देखो सबका सब यहां के मिल रहा है ना, बोलो। Yes, जवाब नहीं है sir. बेटा, आप इसको आगे बढ़ाओ। देखो ये सबका सब यहां पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो। Yes, ये sir. क्या है? मिल रहे। ये एक्चुअल में है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट,
किसका? ऑफ इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रेज का। मतलब आप ये समझो कि ये किसका लोकेशन है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, यही तो आपका ऑब्जेक्ट है, ये यही तो सिखाया था मैंने। तो इस केस में ऑब्जेक्ट आपका कहां है? बिहाइंड मिरर। इस केस में ऑब्जेक्ट कहां है? बिहाइंड मिरर। ये डिस्टेंस आप यू मान लीजिए, आगे चल के मानना पड़ेगा। बेटा इस केस में ऑब्जेक्ट फ्रंट में था कि बिहाइंड था? जल्दी बोलो। behind. हाँ, तो ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर। तो ये कंसेप्ट देखो शानदार था कि नहीं था? हाँ, गड़बड़ होने वाला बोलो। अरे गड़बड़ करते कि नहीं करते बताओ मुझे, गड़बड़ होता कि नहीं होता? नहीं पता होता बोलो। होता सर। होता सर। बिल्कुल, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छा एक और बात बेटा, ये ऑब्जेक्ट कैसा है प्रकृति में, रियल या वर्चुअल? Virtual. हाँ Virtual. वर्चुअल, क्योंकि मिलाना पड़ रहा है, तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक बढ़िया एग्जांपल है। जल्दी नोट करिए, जल्दी 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 जल्दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा रियल वाला, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मिटा दूं बेटा, जल्दी बोल। मिटा दूं, जल्दी बोल। No, sir, no. अच्छा ठीक है बेटा, आराम से नोट कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से नोट कर। अच्छा एक बात और, मुझे बताएंगे कि कल वाला लेक्चर कौन कौन लोग अटेंड नहीं किए थे? जरा हाथ ऊपर कर लेंगे जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था। जो लोग नहीं थे वो हाथ ऊपर कर लेंगे। चलिए हाँ ठीक है भाई। तो आप लोग को क्या रिकॉर्डेड का रिक्वायरमेंट है पहले लेक्चर का, बताइए। Yes, Yes. sir. बिल्कुल ठीक है। एक आप एक क्या करना ना, इवन आप ना मैडम से बात करना। अभी मैं क्लास अभी ये एंड करूंगा, ठीक है? तो एंड करने के बाद वीडियो लेक्चर का लिंक मैं सीधा मैडम को भेज दूंगा, आप मैडम से ले लेना, ठीक है? तो आप एक काम करना, मैं बता रहा हूं आपको कि मैडम से करीब 12 या 1 बजे के आसपास बात करना। मतलब आपका जो केमिस्ट्री क्लास इसके बाद होगा, ठीक है, या जो भी क्लास है, अटेंड करने के बाद आप मैडम से बात कर लेना, आपको वीडियो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ मैडम से बात करना, मिल जाएगा। और एक ध्यान रखें, पहला लेक्चर ऑप्टिक्स का जो मैंने लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि ऑप्टिक्स का शुरुआत कहां से हुआ है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैंने पहले लेक्चर में बताया है, ठीक है? तो आप जरूर उस लेक्चर को देखें, ठीक है? आपको मिल जाएगा मैडम से लिंक, ठीक है? तो इसको बेटा मैं इरेज करता हूं। और एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो ऑप्टिक्स लोग कहते हैं भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ही आसान है। जिन बच्चों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का नॉलेज है ना, समझो कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, वो बच्चा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बना लेगा, क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। तो अगला है बेटा, एक और एग्जांपल देख लो यहां पर, एक और एग्जांपल। ये बेटा अपना मान लो वही सेम आपका मिरर है, और आपने पीछे के साइड से यहां से आपने कर दिया है सिल्वर पेंट कर दिया, ठीक है बेटा? तो सिल्वर पेंट कर दोगे तो जरा सोचो, ये सिल्वर पेंट मैंने किया है, सिल्वर पेंट कर दिया आपने, ठीक है भाई? तो सिल्वर पेंट यहां पर हो गया, ठीक? ये एक प्लेन मिरर तैयार है। बेटा आप ये समझो कि रेज यहां से ऐसे यूं चल रहा है, यहां से ऐसा चलता हुआ फील हो रहा है, ठीक? तो आप ये समझो कि यहां पर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये क्या होगा? यही अपना ऑब्जेक्ट होगा। और देखो डायरेक्ट ये आके यहां कट कर रहा है, मिल रहा है यहां पर, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल वाला कि वर्चुअल वाला? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। रियल। हाँ, ये एक Real. रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, रियल ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया ये पॉइंट्स वगैरह है बेटा, आप ये नोट कर लो, लेकिन आप अपने माइंड में सेट कर लो, माइंड में अच्छे से सेट कर लो। इंसिडेंट रे जहां पर कट कर रहा हो या मिल रहा हो, वो पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक। एक और पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर में बोला है कि क्या कोई इमेज भी एक ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर सकता है बेटा? जल्दी से जवाब दो। मैंने क्या बोला बेटा? Yes, जवाब sir. देना। क्या कोई, मैं फिर से पूछ रहा हूं, ध्यान, सभी लोग का जवाब नहीं आ रहा है, सभी लोग सुनेंगे सही से, उसके बाद जवाब देंगे। क्या बेटा कोई इमेज किसी मिरर के लिए या किसी लेंस के लिए, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है, उसके लिए क्या एक ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर सकता है या नहीं कर सकता है, या एक इमेज ही रहेगा वो? कर सकता है। बिल्कुल, आप ये समझिए कि कोई इमेज भी अपने आप में वो एक ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर सकता है। तो ये नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। इमेज कैन ऑल्सो behaves like an object for other lens और मिरर, ठीक है बेटा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने आप में एक इमेज भी एक ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए अच्छे से, चलिए बेटा, यहीं पर आपका हो गया पूरा बेसिक डेफिनेशन समाप्त। अब मुझे इसमें कुछ भी बताना नहीं है, ठीक है। अब आप ये समझो कि थोड़ा सा आपको मैं एक और चीज बताता हूं, जैसे कि जैसे ऑब्जेक्ट में भी एक होता है सेल्फ लुमिनस, आपने पढ़ा भी होगा, और लुमिनस नॉन लुमिनस आपने पढ़ा है क्या? बताओ, जल्दी बताओ। Yes, sir. अरे लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक होता है सेल्फ लुमिनस, आपने पढ़ा ही नहीं मेरा, सेल्फ लुमिनस, और एक होता है नॉन लुमिनस होता है। Yes, इसको मिटा sir. दो, बोलो। Yes, sir. इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एक दो डेफिनेशन और है, मैं बताता हूं। चलिए अगला है बेटा कि एक शब्द है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मैं बोलूं ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा? सर देखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से 100% लाइट पास हो सकती है। हाँ, कंप्लीटली लाइट पास हो जाएगा, कंप्लीटली। सब कोई रे गिरा होगा ना, तो ये रे कंप्लीटली से पास कर जाएगा, तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लिख के ये फोटो बनाइए, नीचे मैं लिख रहा हूं। आपने ये फोटो बना लिया बेटा, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, नीचे लिखो, if light rays completely passing through, if light rays completely passing through any object, then that object called transparent object.
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा एक और बात, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विजुअल होता है कि इनविजिबल होता है? एक सवाल है बहुत बढ़िया। जैसे शीशे का गिलास विजुअल है या इनविजिबल है? विजिबल। गलत जवाब बेटा। 100% लाइट पास कर जाएगा ना तो आप उसको देख ही नहीं पाओगे। कभी कभी ऐसा होता ना कि कहीं मान लो मॉल वॉल से कोई निकलता है, अचानक से क्या होता है कि टक्कर शीशा से लग जाता है। क्यों? उसके लिए विजुअल रहा ही नहीं, उसको दिखा ही नहीं सामने गिलास है, शीशा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब ये समझो कि कुछ ना कुछ देखो, 100% पास तो होता नहीं, आइडियल ऐसा चीज होता ही नहीं है। और कंप्लीटली लाइट पास कर गया ना तो वो इनविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो मेरी बॉडी से कंप्लीटली लाइट पास हो गया ना, कंप्लीटली पास कर जाएगा, तो मैं आपके लिए क्या रहूंगा? इनविजिबल रहूंगा। यही इनविजिबिलिटी का कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। विजिबिलिटी में तो क्या कि लाइट कंप्लीटली पास नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. नीचे एक पॉइंट आप लिखना चाहे तो लिख सकते बेटा, नीचे एक पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इफ लाइट रे completely passing through any object, then object is invisible for us। हमारी लोग क्या होगा? वो अदृश्य होगा, इनविजिबल होगा। ठीक। अच्छा ट्रांसपेरेंट के बाद अगला होता है बेटा ट्रांसलूसेंट। अच्छा एक मिनट। अच्छा ट्रांसपेरेंट के कुछ एग्जांपल जरा बोलो तो, ट्रांसपेरेंट के कुछ एग्जांपल बोलो जल्दी से। ग्लास। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिख लो। ग्लास होता है, उसके बाद वाटर होता है, क्लीन वाटर। और कुछ एग्जांपल दो सकते हो क्या? बोलो। पॉलीथीन। पॉलीथीन पूरा रहता है, वो विजिबल भी रहता है, उससे कंप्लीटली पास नहीं होता है, लेकिन शीशे से वाटर से इसे कंप्लीटली पास कर जाता है लगभग। तो ये दो बढ़िया एग्जांपल है, आप नोट कर लो। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप ठीक है ना, आप समझ ही रहे हो मैंने जो समझा दिया, तो एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। अगला है ट्रांसलूसेंट, लिख लो। अगला क्या है बोलो? ट्रांसलूसेंट। नाम सुना है क्या? बोलो। Yes, sir. लिख लो ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ये ट्रांसलूसेंट का चक्कर क्या होता है? पार्शियली लाइट पास करता है बेटा। इससे नीचे लिखो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिससे पार्शियली लाइट पास करता है। इफ लाइट रेज पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली मैं बोल रहा हूं, कुछ हिस्सा। इफ लाइट रेज partially passing through any object, partially passing through any object, partially passing through any object, then that object called translucent object। translucent object सबने लिख लिया? बोलो। सभी ने लिख लिया? बोलो। जैसे Yes, क्या sir. होगा? ऑयली पेपर, ऑयल में पेपर डाल दो, उसके बाद देखो ये क्या होगा, आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर है? बोलो। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अरे ऑयल में पेपर डाल दो, उसके बाद देखो क्या होगा, कंप्लीटली पास नहीं हो, लेकिन लाइट पास करेगा, लेकिन कंप्लीटली लाइट पास नहीं करेगा। तो एक एग्जांपल इसका ऑयली पेपर है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप कुछ एग्जांपल दो लेके मुझे, कुछ एग्जांपल आप दीजिए लेके। मैंने तो एग्जांपल दिया लेके ऑयली पेपर, आगे बोलो। नहीं मालूम है आपको? क्या बोलो, जल्दी बोलो। अरे नॉन क्लीन ग्लास, मान लो कोई गंदा गिलास है तो उससे भी क्या होगा, कंप्लीट लाइट पास करेगा? जल्दी बोलो। No, sir. अनक्लीन ग्लास, ये भी तो क्या है, इसी का एग्जांपल है, ट्रांसलूसेंट का, पास ही नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अगला है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। अगला कौन है? ओपेक।
ओपेक, ओपेक का नाम सुना है क्या, बोलो। Yes, sir. हाँ, ओपेक लिख लो, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? No light rays pass through them. हाँ, कोई भी लाइट रेज से पास नहीं करेगा, ओपेक होगा। जैसे ये दीवार है, हर एक चीज, ये सब क्या है, ओपेक है। मैं ये क्या हो, बॉडी से लाइट पास करेगा नहीं, ओपेक है। तो नीचे लिखो ओपेक इज, नीचे लिखो इफ लाइट रेज डज नॉट पास थ्रू एनी ऑब्जेक्ट then if light rays does not pass through an object, then object called opaque लिख लिया, बोलो। लिख लिया, बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. इसमें बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। एग्जांपल में क्या बोलो, वॉल है, दीवार, और क्या, आप कुछ भी देख लो, जो भी आपको दिख रहा है, एनीथिंग, बहुत सारे, वॉल दिखेगा, दीवार है, सबसे बढ़िया, ये बोर्ड हो गया, बहुत सारी चीज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ये सब क्या, इसे लाइट रे पास नहीं, ये ओपेक है। तो ध्यान रहे, मैं बोलूं भाई ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब लाइट रे पास नहीं करेगा। मैं बोलूं क्या चीज, ट्रांसलूसेंट पार्शियली पास करेगा। मैं बोलूं क्या चीज, ट्रांसपेरेंट कंप्लीटली पास करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट भी उसके लाइट रे प्रोड्यूस करने के हिसाब से ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ लुमिनस, एक होता है नॉन लुमिनस। कभी आपने नाम सुना है, बोलो। Yes, sir. ऑब्जेक्ट को मैं दो टाइप से फिर से डिवाइड कर रहा हूं। पहला कौन सा बोलो, और दूसरा कौन सा। तो ऑब्जेक्ट को मैं दो टाइप से डिवाइड करूंगा बेटा, ठीक है। दो टाइप में पहला कौन सा, तो पहला है बेटा सेल्फ लुमिनस, सेल्फ लुमिनस। और अगला है बेटा नॉन लुमिनस, अगला है नॉन लुमिनस। हाँ भाई, अब ये बताइए कि सेल्फ लुमिनस क्या होता है और नॉन लुमिनस क्या होता है। कोई बच्चा मुझे जवाब देगा, लेके बोलो। सर सेल्फ ल्यूमिनस जो लाइट एमिट करते हैं बाय देयर ओन। क्या कह रहे हो? सर जो लाइट एमिट करते हैं। देखो लाइट एमिट करता, हाँ, जिसके पास खुद का रोशनी हो, जिसके पास खुद का रोशनी हो, खुद से लाइट को प्रोड्यूस करता है, लाइट को निकालता है, वो क्या होगा, सेल्फ लुमिनस होगा। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, पहले ये दो पार्ट में डिवाइड कर लो, और पहले सेल्फ लुमिनस में लिखो, नीचे नीचे लिखो सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट में, नीचे लिखो सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट are the object, self luminous object are the object which exhibit या आप ऐसे लिख सकते हो which have upon light, which have their upon light, which have their upon light। लिख लिया, बोलो। Yes, sir. मतलब क्या कि मैं वैसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जिसके पास खुद का रोशनी होता है, ठीक है। विच हैव अबोन लाइट, खुद का रोशनी होता है, वो क्या होता है, सेल्फ लुमिनस। अच्छा, ये फिर नॉन लुमिनस क्या होता है, विच हैव नॉट अबोन लाइट, खुद का रोशनी नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसमें भी लिख लो विच हैव नॉट अबोन लाइट, बस वहां कर दो, नोट कर दो इसमें। तो दोनों में डेफिनेशन लिख लिया, जल्दी बोलो। यस सर।
बेटा सभी लोग जवाब देंगे। दोनों में आपने स्टेटमेंट लिख लिया कि ये लुमिनस क्या है और ये सेल्फ लुमिनस क्या है, लिख लिया? बोलो। Yes, sir. Yes, बिल्कुल। sir. Yes. चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल पहला हो गया सन, ठीक है, सन हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होता है? बल्ब। अरे बल्ब में तो Torch. खुद का रोशनी होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी डालते हो तो वो चमकता है। उसके बाद Torch. कैंडल। ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लिख लो यहाँ पर एक्सेट्रा। अच्छा नॉन लुमिनस में क्या होगा? एग्जांपल जल्दी बोलो। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है मून। अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान रहे, स्टार। स्टार के पास भी क्या होता है? अपना खुद का रोशनी होता है, ठीक। तो ये हो गया मून। मून के अलावा और बताओ। पेन, पेंसिल. हाँ जो भी आप बोलते हो, पेन ये सब चमकता है, ये पेन है, पेंसिल है, जो भी आप बोलो, ठीक है ना, एक्सेट्रा जो भी है। वॉल है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये सब क्या है? ये सब है क्या? ये सब नॉन लुमिनस, खुद का रोशनी नहीं है। जिसे आप ये समझो ना कि जिसे अंधेरे में देख सकते हो, वो अपना क्या है? सेल्फ लुमिनस है। कैंडल अंधेरे में जला दो दिखेगा, बल्ब अंधेरे में जलाओ दिखेगा वो, लेकिन अंधेरे में पेन ले जाओगे तो पेन में कौन सा रोशनी है? नहीं दिखेगा। हाँ ये आप कहोगे भाई अंधेरे में मून दिख जाता है मुझे, तो मून के पास खुद का रोशनी नहीं है। एक्चुअल में इसके साथ क्या कहानी है मैं आपको बताऊं कि जैसे ये मून है ना, तो मून पे क्या होता है? यहां पे मान लो अर्थ है, तो यहां पर सन है, ये तो सन से रोशनी आता है कहां पर? मून पे, और मून से रिफ्लेक्ट करके आता है अर्थ पे, तो ये चमकता है। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. मून के पास अपना खुद का रोशनी नहीं है, वो सन के लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ये चमकता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखिएगा, एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा। देखो मेरे हिसाब से मैंने पूरा आपको अच्छे से डेफिनेशन वगैरह लिखवा दिया सब कुछ, ठीक है बच्चों? पूरा डेफिनेशन वगैरह एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से लिखा दिया है। पॉइंट में आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए, ठीक। तो बेसिक देखो जितना भी डेफिनेशन था एक एक मैंने करा। लुमिनस क्या होता है, सेल्फ लुमिनस क्या होता है, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि सेल्फ लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलिए खत्म करते हैं। हालांकि ये सब आपसे पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है? बोलो ओके। जवाब नहीं आ रहा बच्चे लोग को? ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से। बिल्कुल। अब देखो मैं पहले बता रहा हूं, जितना बेटा बेसिक मुझे बताना था उतना बेसिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक। इससे अब ज्यादा बेसिक कुछ भी आपको मैं नहीं बता सकता, इतना ही बस बेसिक था, ठीक है। आप खुद समझ रहे हैं कि भाई एकदम बिल्कुल मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है। अब आपका जो मेन टॉपिक है बेटा वो स्टार्ट होगा, वो है पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो सभी लोग हेडिंग डाल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सभी लोग हेडिंग डाल देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सभी लोग हेडिंग डाल देंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या सभी लोगों ने हेडिंग डाल दिया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा डेफिनेशन पहले लिख लो सब लोग, डेफिनेशन सभी लोग लिख लो। when light rays when light rays when light rays strike मतलब टक्कर मारना, when light rays strike, when light rays strike, strike का मतलब क्या होता है? टक्कर मारना, मालूम है? बोलो। when light ray strike the boundary of two medium
strike boundary of two medium, boundary of two medium such as, जैसे कि such as air and glass, मतलब एग्जांपल के लिए मैंने दिया सच है, जैसे कि आप ऐसा समझ लो कि एयर ग्लास का बाउंड्री हो, इंटरफेरिंग सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सच है एयर एंड ग्लास, कॉमा a part of light turn back, a part of light turn back into same medium, a part of light turn back into the same medium, this is called reflection of light, this is called reflection of light, this is called reflection of light। देखो जो डेफिनेशन मैंने लिखाया है वही मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या ध्यान से सुना, बहुत ही एकदम इजी स्टेटमेंट था। देखो आप ये समझो कि दो मीडियम को जोड़ने वाला एक सरफेस है, ठीक। अब आप ये समझो, ध्यान देखो, आपने लाइट गिराया, लाइट यहां पे गिरा, ठीक, तो क्या होगा कि लाइट देखो यहां ये एयर से ग्लास के अंदर जाना चाह रहा है, लेकिन इसका एक पोर्शन ऐसा है ना कि क्या हुआ, गिरा, गिरने के बाद फिर से एयर में ही वापस आ गया। देखो ये एयर में था, फिर से एयर में ही आ गया, तो यही फेनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आ गया, बोलो Yes. हाँ। एक और बात, ये कौन सा रे है, जल्दी बोलो, इंसिडेंट रे। ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और ये क्या है बेटा, ये है नॉर्मल। क्या ये बात ओके है, जल्दी से बताएंगे। Yes, sir. हाँ जल्दी से इसे नोट करिए, जल्दी से इसे नोट करेंगे फोटो सभी लोग। तो डेफिनेशन वगैरह रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है मैंने लिखा दिया है, और डेफिनेशन वगैरह किसी बच्चे को प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चिंदी सब है। ये अभी हो गया सभी लोगों का, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो इसको इरेज करते हैं। तो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड दिख रहा है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट देखो, ध्यान सुनो। देखो अब आगे एक सवाल है कि लाइट का रिफ्लेक्शन, मैं फिर से जो बोल रहा हूं ध्यान सुना, लाइट का रिफ्लेक्शन अपने आप में ये एक घटना है, फेनोमेना है, इवेंट है, घटना है। क्या है मैं बता दूं, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनो। जैसे ये एक इंटरफेरिंग सरफेस था, इधर का कोई और मीडियम है, इधर का कोई और मीडियम, लाइट आपने गिराया, गिरने के बाद ये लाइट फिर से इसी मीडियम में वापस आ गया, मतलब जिस मीडियम में था उसी में वापस आ गया, तो इसी घटना का नाम क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. Sir. हाँ ठीक है, आ गया समझ में। अब अगला पॉइंट है बेटा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं। अब एक कौन सा है बेटा, तो पहला है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगला है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक। मतलब आप ये समझिए कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है डिफ्यूज, एक होता है रेगुलर, एक होता है डिफ्यूज। क्या ये बात ओके है, बोलो। Yes, sir. हाँ भाई, तो एक होता है रेगुलर, एक होता है डिफ्यूज। तो अब आप समझिए, यहां ध्यान से देखिएगा, रेगुलर और डिफ्यूज में फर्क क्या है, अंतर क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो बेटा रेगुलर में क्या होता है कि आप ऐसा समझो कि ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक। अब आप ये समझिए, यहां ध्यान से देखिएगा,
कि लाइट का रे बिल्कुल सब पैरेलल यहाँ इंसिडेंट हुआ है। जितने भी लाइट के रेज हैं यहाँ पर सबके सब पैरेलल यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। क्या ये पॉइंट ओके? बोलो। जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। ये सभी के सभी लाइट रेज कैसे हैं? बोलो। बिल्कुल पैरेलल आपको दिख रहा है क्या? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल इंसिडेंट हुआ। लेकिन जब रिफ्लेक्शन होता है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद जब आप देखेंगे तो ये लाइट यूं यूं और ये यूं ऐसे निकल गया। तो आप देखिए रिफ्लेक्शन से पहले ये सबके सब इंसिडेंट रे पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है? पैरेलल है। तो ऑल इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन all reflected rays are also parallel. That means this reflection called regular reflection. क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलो। Yes, sir. क्या समझ में आया? क्या समझ में आपको स्टेटमेंट आया? बोलो, बताओ बेटा, क्या समझ में आया? देखो, इंसिडेंट रे, all incident ray parallel to each other and after reflection all reflected rays are parallel to each other. That means this reflection called regular reflection. नहीं आया समझ में बात? बोलो। आ गया सर। Okay. मतलब ये मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट यहाँ देखो, यहाँ देखो स्टेटमेंट। all incident rays parallel to each other, parallel to each other and after reflection all reflected rays parallel to each other, then this reflection called regular reflection. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो जल्दी बोलो बच्चा लोग, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। Yes, sir. हाँ, अगला पॉइंट देखो ध्यान से भी, अगला पॉइंट ध्यान देखो। अगला पॉइंट है बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात मैं करूँ ना, तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर लाइट गिरा, यहां भी लाइट गिरा। देखो ध्यान से देखोगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। मैं थोड़ा फोटो बनाता हूं, अच्छे से ध्यान से। देखते चलिएगा सभी लोग। हाँ ठीक है, पैरेलल है ये सब। देखो इंसिडेंट रेस क्या है? बोलो, पैरेलल है या नहीं? बोलो। है। तो अब यहां देखो कि यहां रिफ्लेक्शन होगा तो ये बेचारा इधर चला गया, ये कहीं इधर चला जाएगा। इसे देखोगे तो ये कहीं इधर भाग जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि बिफोर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन से पहले सभी इंसिडेंट रे पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद आप बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे क्या पैरेलल है? क्या No, No. sir. सब रैंडम है। ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर इन रैंडम डायरेक्शन, सभी अलग अलग डायरेक्शन में है। तो इस रिफ्लेक्शन का नाम क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा लोग? Yes, sir. तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? 2 types. कौन कौन सा? Regular and diffused. रेगुलर एंड डिफ्यूज। मतलब ये समझो, मैं इसमें स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। स्टेटमेंट क्या है कि ऑल इंसिडेंट रेज पैरेलल टू each other
but all reflected rays in random direction then this reflection called diffuse reflection. बच्चा लोग ये बात पूरा समझ में आपको आया या मुझे फिर से समझाना पड़ेगा? जल्दी से बोलो। आ गया सर। आ गया ना? पूरा अच्छे से बोलो। यस सर। Yes, नोट sir. करो जल्दी से स्टेटमेंट आप नोट करेंगे, ठीक है? स्टेटमेंट नोट हो जाएगा बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। जल्दी से करिए इसे नोट, तेजी से इसे करेंगे नोट, जल्दी से करो नोट इसे तेजी से। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बेटा, ये हो गया हो नोट, ठीक है ना? तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग अब सीखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सभी लोग नीचे हेडिंग डालिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जल्दी से आप सभी लोग हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तेजी से हेडिंग डालेंगे सभी लोग, जल्दी से हेडिंग डाल देंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट मुझे लिखाना है, तो दोनों पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूं, फिर मैं समझा देता हूं। तो जल्दी से पहला पॉइंट लिखिएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट लिखेंगे, नीचे लिखिए पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equals to angle of reflection। लिख लिया? बोलो जल्दी से। यस सर। नहीं सर, एक लिख लिया, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पर पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, देखो आप ये समझो कि ये एक सरफेस है, ठीक? ये आपका नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक? तो मैंने ये बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बराबर होगा, ठीक? अब एक सवाल ये है बेटा कि एंगल ऑफ, सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल, ये आए, ठीक? ये क्या है? तो आंसर आएगा एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू सरफेस। मतलब आप ये समझो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक? अगला पॉइंट बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? या रिफ्लेक्शन एंगल, ये स्मॉल आ रही है, क्या बोलो? एंगल बिटवीन
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू सरफेस। बच्चों ये पूरा पॉइंट क्लियर है? बोलो। मतलब आप ये समझो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होता है। क्या ये बात आपको ओके है? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ भाई ओके है। अगला पॉइंट मैं बेटा आपको ये बताऊं कि यहां पर सुनना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन कहने का मतलब समझ रहे हो क्या? जैसे मान लो कि मैं टॉर्च इस बोर्ड के अलोंग जलाऊंगा तो नॉर्मल भी बोर्ड के अलोंग होगा और ये भी क्या होगा? बोर्ड के अलोंग। आप ऐसा समझो कि ये एक टेबल है, ध्यान सुनना, ये एक टेबल है, ठीक। अब आप यहां समझो कि यहां पर एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। यहां देखो, यहां देखो सिचुएशन क्या बेटा, यहां सिचुएशन दिख रहा कि जैसे मान लो यहां पर ऐसे एक सरफेस है, यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैंने टॉर्च ऐसे जलाया तो लाइट ऐसे गिरेगा, गिरेगा ना? बोल। अरे टेबल पर टॉर्च रखा हुआ है यहां पर, ये मान ले टेबल पर ऐसा टॉर्च रखा हुआ था, ठीक। तो तूने टॉर्च जलाया तो रोशनी ऐसे ही निकलेगा ना? बोलो। यस सर। तो ये रे क्या होगा? ये रे आपको टेबल पर रखा हुआ मिलेगा क्या? जैसे टॉर्च ऐसे रखा हुआ जलाओगे तो ये रे आपको टेबल पर नहीं दिखेगा ना कि टेबल पर रखा हुआ है रे, ऐसे ही फील होगा ना? बोल। यस सर। हाँ, तो अब जैसे नॉर्मल बनाओगे ना, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल भी आपको टेबल के प्लेन में यानी टेबल पर रखा हुआ मिलेगा और इसी प्रकार से इंसिडेंट रे भी क्या होगा? टेबल के प्लेन में ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब मैं आपको समझाऊं ऐसे, तो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ऐसे समझो कि यहां पर ये क्या है? ये आपका समझो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल, ये तीनों कभी भी कहीं भी होगा तो ऐसे ही होगा, एक ही प्लेन में होगा। गलती से ये ऐसे घूम नहीं जाएगा, ये ऐसे घूम नहीं सकता है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होगा। चाहे देखो ये क्या हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे, ये सभी एक ही प्लेन में होगा। जैसे देखिए ये क्या है? ये बोर्ड के प्लेन में है, ये ऐसे, मतलब ये आप ये आरा तिरछा घूम नहीं सकता कोई भी, सब होगा तो एक ही सपाट होगा, एक ही जैसा। समझ में आया? बोलो। यस सर। हाँ, तो नीचे आप ये पहले नोट कर लो और फिर एक और इसका पॉइंट नंबर 2 लिखाऊंगा। पहले आप ये नोट कर लो अच्छे से, सभी एक ही प्लेन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक ही प्लेन का मतलब क्या? जैसे मतलब ये इंसिडेंट रे बोर्ड से चिपका हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड से चिपका होगा और नॉर्मल रे भी क्या होगा? बोर्ड से, नॉर्मल भी बोर्ड से चिपका होगा। ऐसा नहीं कि आरा तिरछा होगा बोर्ड के साथ कोई। नीचे पॉइंट लिखेंगे बेटा, ये पूरा जल्दी से लिख लेंगे फिर मैं लिखाऊंगा अगला पॉइंट। सबने लिख दिया? जल्दी बोलो। यस सर। नीचे लिखो, यस सर। नीचे लिखो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, कॉमा, इंसिडेंट रे, कॉमा, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, कॉमा, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, कॉमा, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब के सब एक ही प्लेन में होगा, सब समान प्लेन में होगा बच्चों। ये पॉइंट नंबर 2 है। तो ये बात समझ में आ गया? बोलो। यस सर। मिटा दूं? चलो भाई खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पॉइंट था, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, ठीक। ध्यान रखिएगा, मुश्किल नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। अभी पॉइंट तो और बेटा इसमें बताना है, मैं थोड़ा सा और अभी बताने का प्रयास कर रहा हूं, सुनना सही से, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे, मुझे पता ये चीज है, कुछ बच्चे गड़बड़ करेंगे। देखिए यहां देखिएगा, जैसे मान लो बेटा ये एक टेबल है, ध्यान से देखना सभी लोग, ये एक टेबल है, ठीक। अब ऐसे समझो कि आपने यहां पर एक लाइट गिराया, ठीक, यूं ऐसे, तो ये जाएगा ऐसे। अब ध्यान से सुनिए और समझिए सही से, यहां ये सबके सब, ये सबके सब एक ही प्लेन है। जैसे मान लो मैं पेपर रखूंगा ना यहां पर,
पेपर इससे सटाऊंगा, मतलब पेपर यदि इससे चिपका है ना तो ये भी पेपर से सटा हुआ होगा, ये भी पेपर से चिपका होगा। क्या ये बात ओके है? बोलो। Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा, यही चीज है, मतलब ये पॉइंट है, ये सबके सब एक ही प्लेन में होता है। मतलब आप ये समझो ना कि ये दो यदि पेपर से चिपका हुआ है ना तो ये तीसरा भी क्या होगा? पेपर से चिपका होगा। कोई भी एक पेपर से चिपका है तो सबका सब पेपर से चिपका होगा, ये ध्यान रखना ये चीज, ठीक। तो यही चीज है आपका कंडीशन की भाई ये सब के सब क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होता है, ठीक। तो इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। थोड़ा सा देखो, आपको मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया है क्या होता है, ठीक है, आप सब लोग समझ चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, ध्यान सुनना। एक और चीज, एक और पॉइंट, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। थोड़ा अच्छे से फोटो बनाता हूं मैं, रुक जाओ। एक पॉइंट आपको शानदार सा मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। देखो भैया, यहां देखो, ये आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान सुनना, देखो यहां देखो, ये आई और ये आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। बेटा ये देख, ये आई होता है और ये आर होता है। आप सभी को पता है कि आई बराबर क्या होता है? आर होता है, मतलब ये जितना एंगल उतना ही ये होता है। अब आपसे एक सवाल मैंने पूछा है, सवाल क्या? ध्यान सुनना, सवाल ये है बेटा कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू कितना होगा? जल्दी से बोलो, तो जल्दी से बोलो। एंगल आर। क्या करो बेटा? जल्दी से बोलो, मुझे समझ नहीं है आपने क्या बोला। सो एंगल आई प्लस एंगल आर। एंगल आई प्लस एंगल आर। सभी बच्चों का यही रिस्पॉन्स है क्या? यस सर। हाँ, और कोई बच्चा? और कोई बच्चा इस पर कोई रिस्पॉन्स देना चाहो तो बोलो। क्या सभी लोग यही कहना चाह रहे हैं? बोलिए। देखो भाई, मैं बता रहा हूं, सुनना, देखो ध्यान सुनना अच्छे से। देखो, आप जो जवाब दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। देखिए, दो एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा है। देखिए, जैसे ये तीर इस तरफ निकला और ये तीर इस तरफ निकला, तो तीर दोनों बाहर जाना चाहिए, दोनों तीर बाहर जाना चाहिए, और इनके बीच का जो एंगल होगा यही एंगल होगा अल्फा। एंगल ऐसे डिफाइन होता है, मतलब ये भी तीर इस तरफ, ये भी तीर इस तरफ, तो इनके बीच का एंगल निकालो तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। मतलब अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऐसे आपने डिफाइन किया होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल। सेम कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे, सेम कंसेप्ट। यही तो आपको मतलब समझने में गड़बड़ी हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर कि भाई ये इसका मुंडी फ्री है क्या? नहीं, मुंडी को फ्री करो तो मुंडी इस तरफ आने के बाद फ्री हुआ। देखो, इसका मुंडी इस तरफ फ्री है, इसका मुंडी इस तरफ फ्री होगा, तो मुंडी देखा करो किधर जा रहा है। अब ये एंगल आपका क्या होगा? अल्फा। यही होगा एंगल अल्फा। एंगल होगा किसके बीच का? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा। और अल्फा निकालोगे तो क्या होगा? बेसिकली ये होगा 180 डिग्री। यहां से यहाँ का माइनस क्या? आई प्लस आर, और आपको आई आर बराबर मिला है, तो 180 माइनस क्या चीज? 2 क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया? जल्दी बोलो। नो सर। हाँ, नहीं आया? नो। देखो, नो वाले बच्चे, सबसे पहले बताओ कि दो वेक्टर के बीच में एंगल आपने कैसे निकाला था? कैसे निकाला था एंगल? आप याद करिए। ये था टेल, ये था इधर हेड, ठीक। ये है टेल, ये है हेड। आप समझे सही से? तो दोनों का जो टेल है एक साथ होना चाहिए और हेड फ्री होना चाहिए। दोनों का ये तीर फ्री होना चाहिए, तो इनके बीच का एंगल ये डिफाइंड ऐसे होता है, ठीक। उसी प्रकार से आप अकल लगाओ ना थोड़ा सा।
कि ये आपका इंसिडेंट रे इस तरफ है और रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ है। आप खुद सोचो कि तीर किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इसका तीर इधर फ्री होगा, इसका तीर इधर फ्री होगा, तो कौन सा एंगल आप लोगे? ये 2i वाला एंगल लोगे या अल्फा एंगल लोगे? कौन सा एंगल होगा इंसिडेंट रे के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का? जल्दी बोलो। उस कंसेप्ट, वही का मेन कंसेप्ट वही चीज है। जिसको ये वेक्टर का कंसेप्ट पता है वही बता सकता है बच्चा सही से। तो आप यदि वाक्य में ये समझ गए होंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं है? जल्दी बोलो। सभी लोगों का भाई जवाब नहीं आ रहा, कम से कम बोल दो ना, हाँ ना में जवाब दो, हाँ सर समझ में आया या नहीं समझ में आया, बोलो। हाँ सर, समझ में आ गया। यस सर। हाँ देखो, जिन मैं बोला ना, जिनको वेक्टर का ये कंसेप्ट क्लियर होगा 100% उनको समझ में आ गया हो। देखो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हो? जब उनके हेड क्या होते हैं, ये तीर फ्री होते हैं, यूं ऐसे। देखो ये जैसे ये तीर है, ये तीर इधर जा रहा है, तो दोनों तीर फ्री होगा, तो दोनों के बीच का ये एंगल होता है, ये ध्यान रखिए, ये एंगल डिफाइंड होता है। तो इसी तरह देखो, ये आर इधर, ये इधर, तो ये एंगल होगा ना, ये थोड़ी एंगल होगा, ठीक है। तो अल्फा तो आप निकाल, ये 2 आया होगा, ठीक है, ये क्या होगा 180 माइनस 2 होगा। मतलब ये एंगल निकालोगे तो आप खुद सोचो कि यहां से यहां का ये एंगल कितना होगा, 180, 180 होगा, और 180 में से क्या करोगे, ये एंगल माइनस कर दो, यही तो अल्फा होगा। क्या बात समझ में आ गया पूरा? अच्छे से सभी बच्चों को बोलो। यस सर। हाँ हाँ, जल्दी नोट कर लो, जल्दी करो। जल्दी कर लो नोट। सभी लोगों ने कर लिया नोट? जल्दी से बोलो बेटा। सभी लोगों ने कर लिया नोट? जल्दी बोलो। आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। क्या आप सभी लोगों ने नोट कर लिया, नहीं किया? जल्दी बोलो। यस सर। कर रहे हैं सर। जल्दी करिए, कर रहे हैं नहीं, नोट करिए जल्दी से। जल्दी से करेंगे नोट तो आगे बढ़ेंगे। अब बेटा इसको इरेज कर दूं? जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा, ये इरेज कर दूं? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ भाई, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, खत्म कहानी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट, ये तो खत्म हो गया है, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक दो और स्पेशल केस है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नीचे लिखिएगा, नीचे हेडिंग डालिएगा, अगला नीचे हेडिंग डालिएगा, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंट, स्पेशल केस में बता रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंस यानी परपेंडिकुलर लाइट गिराएंगे, नॉर्मल इंसिडेंस। सभी लोग हेडिंग डाल देंगे। अगला हेडिंग, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है भाई। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये है कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और लाइट आप इस पर ठीक परपेंडिकुलर गिरा रहे हो। तो जैसे लाइट परपेंडिकुलर गिराओगे तो क्या होगा, ये लाइट यूं ऐसे सीधा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। मतलब 1 नंबर लाइट गिरा, 2 नंबर ऐसे आया, तो दोनों लाइट एक ही है या अलग अलग है? आंसर आएगा एक ही है। मैं इसे अलग से फोटो पे दिखाऊं ना, तो यही लाइट आपको ऐसे दिखेगा, यूं लाइट ऐसे नॉर्मली गिरा, ऐसे आया और रिफ्लेक्शन होके उसी रास्ते से चला जाएगा। मतलब गिरने वाला रास्ता और ये जाने का, जिससे आया है उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। एक और बात, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। सभी को मालूम है? बोलो।
जवाब नहीं है बच्चे लोग, sir. ये क्लियर नहीं है क्या, बोलो। Yes, sir. हाँ भाई, अगला देखो, अगला है बेटा Yes. ग्रेजिंग। हाँ, अगला है ग्रेजिंग इंसिडेंट, ध्यान से देख लो, पहले नोट कर लेना बाद में। ग्रेजिंग, अगला क्या बोलो, ग्रेजिंग इंसिडेंट्स, ग्रेजिंग इंसिडेंट्स, ग्रेजिंग इंसिडेंट्स। देखिए ग्रेजिंग, देखो एक और बात मैं बता दूं, हो सकता है आपका सरफेस ऐसा हो सकता है सरफेस ऐसा होगा, लेकिन लाइट परपेंडिकुलर गिरेगा ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर गिरेगा, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस आएगा, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही रास्ते से जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। अगला है ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग का मतलब ये है कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है भाई, नॉर्मल है ये। अब आप ये समझो कि ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, लाइट इसको टच करते हुए आगे निकलेगा, टच करता हुआ आगे निकलेगा, दिख रहा है क्या, लाइट गिरा लेकिन टच करता हुआ आगे चला गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो बोलो भाई, समझ नहीं आया क्या, बताओ। सभी लोग लग रहा है बिल्कुल सन्नाटे में चले गए। अरे टॉर्च ऐसे जलाओगे तो लाइट आएगा, उसको टच करता हुआ सीधा निकल जाएगा क्या, बात समझ में नहीं Yes, आया sir. क्या, बोलो क्या आ कह रहे गया, हो। आ गया. हाँ ध्यान रखना, आ गया होगा। अब अगला मैं बताऊं, यहीं पर जैसे मान लो ये प्लेन सरफेस है, तो आप यहाँ पर लाइट बिल्कुल ऐसे गिराओगे तो क्या होगा, लाइट तो सीधा ऐसे ही निकल जाएगा। तो अब आप यहाँ देखो, नॉर्मल आपका कैसा है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ देखो एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, आई बराबर 90, ठीक है, बराबर क्या होगा आर, ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए सभी लोग। क्लियर है ना पूरा पॉइंट, जल्दी बोल। Yes, sir. Yes. हाँ जल्दी छाप लो जल्दी से, तो मेरे हिसाब से ये ओके हो गया होगा पूरा पॉइंट। हाँ भाई, आप लोगों का ये समझो कि बेसिक डेफिनेशन ये सब कुछ खत्म हो चुका है, इवन आप लोगों का रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो चुका है, साथ साथ रिफ्लेक्शन में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को बता दिया है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन का बेसिक कहानी लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अब जो रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ कहानी आपको पढ़ना है, ये काफी लंबा चलेगा, कम से कम मैं बता रहा हूं आपको कि 4 से 5 लेक्चर मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम 5 लेक्चर आपका रिफ्लेक्शन पे होगा, एकदम आप श्योर रहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन में बहुत सारे चीज आपको पढ़ना है। तो आप ये समझो कि रिफ्लेक्शन के थ्रू केवल इमेज का फॉर्मेशन पढ़ना है, तो रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन पढ़ना है तो पहले तो आपको रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। कल का काम आपका होगा बेटा कि आप पूरा अच्छे से रिफ्लेक्शन क्या होता है पढ़ लेना, अच्छे से एक एक पॉइंट आप अच्छे से देख लेना, कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं बिल्कुल उस पर चर्चा करूंगा। साथ साथ एक और बात बेटा कि आज आप मैडम से दोनों लेक्चर ले लेंगे, उसको आप अच्छे से देख लेंगे, आपको कहीं पर कोई कमी लग रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा होगा, कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, तो मेरे से अगले लेक्चर में आप जरूर पूछ लेंगे। क्या इतना आप जो पिछला लेक्चर है और ये वाला लेक्चर पूरा कंप्लीट सेशन का आप अच्छे से नोट्स बना लें, खैर नोट्स तो आप हाथों हाथ बनाते चलो, बढ़िया रहेगा। और साथ साथ जितना मैंने पढ़ाया है आपको इसमें किसी भी पॉइंट लेकर दिक्कत है तो अगला क्लास जो भी होगा आपका आप उसमें जरूर पूछ लेंगे। क्या आप पूछ लोगे बच्चा लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. बिल्कुल आप जरूर पूछ लेना, ठीक है बेटा। तो और कुछ आपको डाउट वगैरह है आपके मन में, बताओ जल्दी से। No, sir. जवाब नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को कोई डाउट है जल्दी बोलो, कोई बच्चा। No, sir. ठीक है बेटा, तो डाउट वगैरह नहीं है आपका तो सेशन को हम बेटा यहीं पर एंड करते हैं, और अगले सेशन में देखिए मैंने मैडम को बोल के आप लोग का जो क्लास है वो टीटीएस में सेट करवा दिया है। टीटीएस मतलब क्या,
ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, वीक में 3 दिन क्लास होगा। और शुरुआती दौर में अभी क्लास आप लोग का 2 घंटे का लगभग रहेगा। बाद में टाइम देखूंगा, यदि सिलेबस जल्दी से कवर हो जाएगा तो फिर टाइम मैं छोटा कर दूंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, यदि लगेगा कि समय कम पड़ रहा है तो 2 घंटा क्लास हो सकता है, 2.5 घंटा भी मैं कर सकता हूं। आप एकदम मेंटली आप प्रिपेयर रहिए। और लगभग 2 क्लास तो होता ही आपका है पर डे, तो पर डे 2 क्लास आपका रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो अगले सेशन में मिले, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, ठीक है sir. बेटा, अगले सेशन मिलते, ठीक है। तो Thank सबको you. एक साथ बाय बाय बेटा। Thank you, sir. sir. ठीक है बेटा, सबको बाय बाय। Thank you, sir.